हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 25 प्रश्नों के बारे में, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में है। जितने भी प्रश्न आप सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये जो प्रश्न है आपके, ये 6 टॉपिक पर आधारित हैं जो अभी तक मैंने बाल विकास में पढ़ाए हुए हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको केवल प्रश्न की बात होगी, यानी केवल मैं आपको प्रश्न पढ़ूंगा और आपको उत्तर बताना है, उसी की बात होगी। एक्सप्लेनेशन में कोई भी नहीं दूंगा। तो 25 में से जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आप 25 में से 20 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, रॉस का या एल्डर का? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है रॉस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न है, जीवन का स्वर्णकाल और दुखों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यकाल को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब होगा किशोरावस्था। जीवन का स्वर्णकाल और दुखों का काल जो है किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। अगला है, जीवन का निर्माण काल फ्रायड ने किस अवस्था को कहा है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? तो फ्रायड ने किस अवस्था को जो है जीवन का निर्माण काल कहा है? ये कहा है बाल्यावस्था को। किसने कहा है? फ्रायड ने। बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 6 से 12 वर्ष का। शैशवावस्था का समय जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था है वो आपकी शैशवावस्था है। अगला है, बाल्यकाल को अनोखा काल किसने कहा है? स्किनर, रॉस, ब्रूनर, कोल एवं ब्रूस? क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब है कोल एवं ब्रूस। ठीक है। अगला है, नायक की पूजा और ईश्वर में विश्वास किस अवस्था में शुरू हो जाता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यकाल में, प्रौढ़ावस्था में? तो नायक की पूजा और ईश्वर में विश्वास जो है ये किस अवस्था को कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरावस्था को। बी ऑप्शन राइट होगा आपका। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बटन है, ऑल नोटिफिकेशन जो है टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सभी वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो मूर्त चिंतन की अवस्था आपकी कौन सी है? बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड, सुकरात, रूसो, नन ने? देखिए इसका जवाब होगा सिगमंड फ्रायड। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इस परिभाषा को मैं बता देता हूँ, आप कैसे याद रखेंगे, इसी परिभाषा के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए 4-5 वर्षों को 4-5 मिनट मान लीजिए। ठीक है, जो भी बनाना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्रायड में क्या आ रहा है? फ्राई आ रहा है। तो जब भी आप लेट होते हैं स्कूल जाने के लिए तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं जो भी बनाना 4-5 मिनट में, 4-5 वर्षों को 4-5 मिनट मान लीजिए, 4-5 मिनट में फ्राई करके बनाना। तो आप समझ गए होंगे। अगला है, उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 9 वर्ष या 9 से 12 वर्ष? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर बाल्यकाल का समय होगा 9 से 12 वर्ष का। ठीक है, डी ऑप्शन सही है आपका। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था? नैतिकता, मॉरलिटी का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में होता है? नहीं, बिल्कुल सही, यही होगा आपका प्रश्न। नैतिकता का अभाव जो है शैशवावस्था में पाया जाता है। शैशवावस्था में जो है मॉरलिटी नहीं होती है। बच्चा जो होता है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव जो है शैशवावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था का समय क्या होता है?
जन्म से 6 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 9 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। किशोरावस्था का समय जो है सभी को पता होगा आई थिंक। अगर आपने इस प्रश्न को गलत किया तो मैं मानता हूँ आपको बाल विकास आती ही नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह किसने कहा है? फ्रायड ने, सुकरात ने, क्रो एंड क्रो ने या थांडाइक महोदय ने? तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है आपके लिए, और ये कहा है क्रो एंड क्रो महोदय ने। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी तो बड़े बड़े टॉपिक्स करना बाकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना 6 टॉपिक हो चुके हैं तो इन पर टेस्ट ले लिया जाए आपके लिए। अगला प्रश्न है बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है, यह कहा है? गैसल, सुकरात, रूसो, थांडाइक? तो ये कहा है गैसल ने। किसने कहा है? गैसल ने। अगला है नतोदर वक्र किसे कहते हैं? शून्य त्वरित वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र, नकारात्मक अधिगम वक्र या मिश्रित वक्र को नतोदर वक्र किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा, क्या जवाब होगा? शून्य त्वरित वक्र होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक या मिश्रित? तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका जवाब बी है। नतोदर वक्र जो है वो सकारात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। इस आकार का वक्र कौन सा होता है? सरल रेखीय वक्र, नकारात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र या मिश्रित वक्र? तो इस आकृति का जो वक्र होता है वो आपका होता है मिश्रित वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति निरंतर बढ़ती रहती है कौन सा वक्र होगा? शून्य त्वरित वक्र, सकारात्मक वक्र, नकारात्मक अधिगम वक्र या मिश्रित वक्र? तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है आपका शून्य त्वरित अधिगम वक्र। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय है एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है, यह कहा है? क्रो एंड को, हिलगार्ड, यलोन एवं विनस्टीन या ब्रूनर ने? क्या कहा है? अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय है एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है, ये कहा है यलोन एवं विनस्टीन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, ब्रूनर, स्पीयरमैन, कोल एवं ब्रूस? तो पता होना चाहिए आपको इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है। अगला प्रश्न है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण या शून्य अधिगम स्थानांतरण? तो मानव शरीर के कितने भाग होते हैं? 2। एक भाग से दूसरे भाग में क्या ज्ञान का स्थानांतरण होना, प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा ना? क्या होगा? ये होगा द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है, किसने कहा है? स्किनर, ब्रूनर, फ्रेंडसन, कोल एवं ब्रूस? तो ये कहा है किसने? बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आप 25 में से सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करना बनता है क्योंकि प्रश्न जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, और जिनको अच्छे ना लगे वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्रश्न है मिलान गलत है, कौन सा मिलान जो है इन 4 ऑप्शनों में गलत होगा? काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग कामुकता है, निवृत्ति से घृणा, जिज्ञासा से आमोद, शरणागति से करुणा? तो जिज्ञासा से जुड़ा हुआ होगा आपका कौन सा? आश्चर्य। आमोद नहीं है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला है स्थायी भाव किसी वस्तु के प्रति अर्जित संवेगात्मक प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तियों का संगठन है, किसने कहा है? गैसल ने, स्किनर ने, पावलोव ने, रेक्स व नाइट ने? तो ये कहा है किसने? थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा रेक्स व नाइट। अगला प्रश्न है इमोशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? इमोटेंट, इमोवोर, इमोवर, इमोवेयर? तो आसान सा प्रश्न है, और अगर आप जो है इमोशन शब्द
जो है इसके लैटिन वर्ड को जानते होंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, इमोवेयर। ठीक है, इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित करना। अगला है, स्पिनोजा ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 6। तो स्पिनोजा ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। कहा है? रॉस, स्टाउट, ब्रूनर, ड्रेवर। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका स्टाउट महोदय का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आज के हमारे 25 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।